हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए यू वर्सेस देम करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि लिब्रा राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, क्या एनर्जी है उनके प्रति, वो उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। फिर देखेंगे लिब्रा आपके पार्टनर के प्रति क्या फीलिंग्स है, क्या आपकी एनर्जी है उनके प्रति, और अगले 72 आवर्स में इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। अगले 72 आवर्स का मतलब है कि अगले 72 आवर्स में कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ एक एनर्जी वहां से स्टार्ट होती है, जस्ट बिगिनिंग होती है कि क्या चल रहा है। तो धीरे धीरे करके समय कितना भी लग सकता है, जितना जैसे कि वीडियो में बताया गया है। तो अगले 72 आवर्स में कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है। तो इसका आउटकम देखेंगे, गाइडेंस देखेंगे और लास्ट में आप लोगों की डिमांड पर जो डेली रूटीन में क्वेश्चन हो रहा है एंजल जी उसका आंसर देंगे। तो चलिए लिब्रा यानी तुला राशि देख लेते हैं। आपके जो लोग लिब्रा राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके प्रति फीलिंग्स क्या है, एनर्जी क्या है उनकी। चलिए देखते हैं लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स लिब्रा के लिए देखते हैं। 3 ऑफ कप्स, डेथ एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है उन्हें इस रिश्ते को लेकर काफी एंजाइटी में थे, काफी स्ट्रेस में थे, क्योंकि ये डेथ का कार्ड बता रहा है कि उनको महसूस हो रहा था कि रिश्ता बिल्कुल खत्म हो गया है, डेड हो गया है। काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, काफी परेशानियां, प्रॉब्लम है। लेकिन उनकी एनर्जी बता रही है कि वो अब लंबे समय तक धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बहुत लंबे समय तक ये एनर्जी नहीं रहने वाली है, ये शिफ्ट होगी, क्योंकि लक उनका साथ दे रहा है, भाग्य उनका साथ दे रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़ते हैं। तो और ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस को खत्म करते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हैं। तो जो समय चला गया, जो बीत गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन एक नई एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, जो आगे जाकर वही उन्हें आगे बढ़ने में मदद देगी। क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता, हाथ से चला जाता है तो फिर से जो है मिलना मुश्किल हो जाता है। तो लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, तो इसको यूटिलाइज करने का उन्हें वो सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो जो पुरानी चीजों को भुलाते हुए नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है, बदलना पड़ सकता है, या कुछ लोगों से जो नेगेटिविटी दे रहे हैं बातचीत करना बंद करेंगे। तो या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व था जो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर रहा था, उन लोगों से बातचीत करना बंद कर देते हैं, उन चीजों को लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं। तो समय के साथ, वक्त के साथ चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं। वो उनके साथ टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि एक दूसरे से मिलेंगे तो अपने इमोशंस शेयर कर पाएंगे, जो उनकी भावनाओं को समझते हैं, जो इस रिश्ते को समझते हैं, इस प्यार को समझते हैं। तो धीरे धीरे करके अपनी कहेंगे, सामने वाले की सुनेंगे, ताकि नेगेटिविटी खत्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके और फिर से ये रिश्ता चीयरफुल हो सके, सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो वो
जो है समय का सदुपयोग करते हुए, उसे यूटिलाइज करते हुए नए सिरे से आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। उनकी एनर्जी जो है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाती दिखाई दे रही है, जो उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प करेगी, उनकी मदद करेगी और सक्सेस और कामयाबी दिलाएगी। तो वो इस रिश्ते को चीयरफुल बनाने का सोच रहे हैं। जो नेगेटिविटी थी उसको रिमूव करते हुए, पॉजिटिवली कुछ चीजों को चेंज करते हुए, ट्रांसफॉर्म करते हुए वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपकी एनर्जी क्या है अपने पार्टनर के लिए। लिब्रा की एनर्जीज लिब्रा पर्सन के लिए देखते हैं। लिब्रा की एनर्जी लिब्रा पर्सन के लिए क्या है देखते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स एंड द डेविल। तो लिब्रा, अभी जो है आप इस रिश्ते को लेकर काफी परेशान रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, जिस वजह से आप काफी बहुत एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे हैं, इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, सौमन्य में हैं। तो आपको महसूस हो रहा है कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो जो भी नेगेटिविटी है वो रिमूव होगी, पॉजिटिविटी आएगी और आप धीरे धीरे करके ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे, खुशहाली की तरफ बढ़ेंगे। तो क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो जो भी ये नेगेटिविटी है इसे आप रिमूव कर सकेंगे, जो ग्रहण सा लगा हुआ है उसको खत्म कर सकेंगे। तो आप उन चीजों को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, या फिर आपको महसूस हो रहा है कि आप थोड़ा सा अभी रिश्ते में जाने से पहले डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, अपने स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, अपने आप को हील करेंगे ताकि रिश्ते की सिचुएशन को समझ सकें, इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकल सके, रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझ सके कि रिश्ता एक दूसरे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस रहेगा तो रिश्ते की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी और तभी वो इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, खुशियों की तरफ बढ़ सके और रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सके। तो आप अभी अपने आप को हील कर रहे हैं और ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सकें और इसका हल और सॉल्यूशन निकाल सकें। अभी आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, अभी चाहकर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है, तो इसलिए अभी आप चुप हैं और अपने आप को जो है हील कर रहे हैं ताकि समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ सकें और रिश्ता चीयरफुल हो सके। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स जी प्लीज बताइए लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। The Devil, 2 of Pentacles and Knight of Cups and Knight of Swords। तो इसका आउटकम बता रहा है कि ये बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आप या आपके पर्सन आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस क्योंकि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, खुद को अंदर से स्ट्रांग और मजबूत करते हुए, क्योंकि आप अभी भी आप जगलिंग पीरियड में है, या आप हो सकते हैं या तो आपके पर्सन हो सकते हैं। कुछ केसेस में अभी अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में लस्ट है, एडिक्शन है, जकड़न है, जो उनके पार्टनर हैं अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं। तो कुछ केसेस में अभी भी इसका आउटकम बता रहा है कि हो सकता है कि अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो इस रिश्ते को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। लेकिन
मोस्ट ऑफ द केसेस उनको महसूस हो रहा है कि रुक कर ठहर कर सोच विचार करके अपने आप को प्रिपेयर रेडी तैयार करते हुए अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएंगे, विलिंग पावर को बढ़ाएंगे। और उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि जिस रिश्ते को लेकर वो कंफ्यूजन में थे, दुविधा में थे, अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे थे, तो खुद को स्टेबल करते हुए अपने पार्टनर की तरफ एक गुड न्यूज, एक मैसेज लेकर जाना चाहते हैं, ताकि इस जकड़न से, इस प्रॉब्लम से उनको छुटकारा मिल सके और एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सके, ताकि रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि इस रिश्ते को एक दूसरे से माफी मांगे और इस रिश्ते को खत्म करते हुए वो लाइफ में आगे बढ़ जाएं, या अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान दें। और मोस्ट ऑफ द केसेस वो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि जो भी सिचुएशन रही है उससे रिमूव कर सके, प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए वो आगे बढ़ सके। अचानक से या तो आपने डिसाइड किया है या तो आपके पर्सन ने किया है कि और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे। शायद आप सोच भी ना पा रहे हो, अचानक से उनका आगे बढ़ना हो सकता है और चीजों को जो है एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ चीजों को सही करने की कोशिश की जा रही है, ताकि रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सके और रिश्ते में खुशियां आ सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। क्या मैसेज या गाइडेंस होगा, चलिए देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स ही बताइए लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि चीजों को क्लियर कीजिए। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात मत रखिए, कोई भी मिस्ट्री को मत रखिए। लॉयल बनिए, ऑनेस्ट बनिए, वफादार बनिए। चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, इन चीजों को छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए और पेशेंटली चीजों को हैंडल कीजिए। बजाय के इंसानों को यूज करने के चीजों को यूज कीजिए। जो कड़वा बोल रहे हैं, तीखा बोलते थे, वो मत बोलिए। मिठास के साथ, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़िए, ताकि जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें थी वो खत्म हो सके। और जो है करेज, हिम्मत और साहस के साथ, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िए। गिव अप मत करिए, हार मत मानिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्तों में सुधार जरूर हो सकता है। क्योंकि जो हिम्मत करते हैं वो कभी हारते नहीं हैं। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन उनकी जीत जरूर हो सकती है। और बॉटम ऑफ द डेक भी यही बता रहा है कि चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए। चाहे एक दूसरे के विरुद्ध बोलना पड़े, मुंहफट बनना पड़े, लेकिन चीजें क्लियर होंगी, इजी होंगी, आसान होंगी, तो दुख परेशानियां खत्म होंगी और रिश्ता आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी और रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा। तो यूनिवर्स ही आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़िए। तो देख लेते हैं एंजल जी, आपका जो भी आपका रूटीन में क्वेश्चन हो रहा है आप लोगों की डिमांड पर, तो देखते हैं एंजल जी उसका क्या आंसर देंगे। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू होता है अब। धीरे धीरे करके सब माइंड से सोचिए, अंतरात्मा से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। कम से कम 3 बार अंदर ही अंदर, मन ही मन में दोहराइए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट ना रह सके, क्लियर हो सके। तो अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए। जब आपको लगे कि आपने कंप्लीटली सोच लिया है तो उसके बाद वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर ये रहा आपके सामने। टेक एक्शन, परफेक्ट टाइमिंग। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको एक्शन लेने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। जो ये समय है आगे बढ़ने का है, बिगनिंग करने का है, शुरुआत करने का है।
तो ये समय आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, उचित है। अगर आप धीरे धीरे करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, समय के साथ, वक्त के साथ पॉजिटिविटी आएगी, रिश्ता आगे बढ़ेगा, ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। जैसा कि पूरी वीडियो में बताया गया है कि हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन आपको डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है, शुरुआत करने की जरूरत है। पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। जो है रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा। अनबन हुई है तो वो चीजें खत्म होंगी और रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत बनेगा। तो समय आपके फेवर में है, जब चाहें आप बिगिनिंग और शुरुआत कर सकते हैं। समय के साथ, वक्त के साथ चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं। और जिनको लग रहा है कि रिश्ते में नहीं रहना है, तो वो भी अगर अभी इसमें एक्शन लेंगे तो उनके अकॉर्डिंग भी रिजल्ट उन्हें मिल सकता है। तो आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए और शुरुआत कीजिए, वक्त के साथ आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।